नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। वो जुनैद आपको याद है जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले पूरा जब तक ये प्रोटेस्ट चला उतने दिनों तक बाकायदा दिन के तीनों टाइम खाना खिलाया था। वो जुनैद एक के बाद एक खुलासे कर रहा है जिसमें वो ये बता रहा है कि दीपके कितना बड़ा धोखेबाज है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली उसके बयानों से साफ तौर पर समझ में आ रहा है। एक तरफ सौरभ दास जैसे लोग पार्टी कर रहे हैं और जुनैद कैमरे पर रो रहा है। दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है फैजान, वो दीपके को लेकर कुछ और ही खुलासा कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि दीपके के संबंध उमर खालिद से हैं, पाकिस्तानियों से हैं, और जिस तरीके का खुलासा इनकी तरफ से किया गया है जरा पहले आप सुन लीजिए। मैं मुंबई का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। आज मैं मुंबई से औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर के पास आया हूँ। जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत, उनके लिए मैंने रिटर्न में कंप्लेन दी और उसमें मैंने क्लियर मेंशन करा है कि उमर खालिद जो टेररिस्ट हैं, उमर खालिद का आदमी अभिजीत दिखते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी चला रहा है। एक्चुअली उस सबके पीछे उमर खालिद टेररिस्ट है। और मैंने सर क्लियर मेंशन करा है एप्लीकेशन में भी कि जो भी टेररिस्ट सेक्शन जो उमर खालिद पे लगे गए वो सारे एक्ट अभिजीत पे लगाए जाएं और उसको इमीडिएटली अरेस्ट करा जाए। और अभी अभिजीत ने अनाउंस करा है कि पुणे में 11 को वो प्रोटेस्ट कर रहा है। वो प्रोटेस्ट भी हम रोकने की सर पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज ये वही टेक्निक यूज कर रहा है जो 2001 में केजरीवाल ने यूज करी थी, अन्ना हजारे को यूज किया था। और अभिजीत अपने पूरे देश के युवा को यूज कर रहा है। ये भोली भाली जनता समझ नहीं पा रही, महाराष्ट्र के लोग समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा फर्ज है सर, मैं पूरी दुनिया को बता के रहूंगा। ये वही लोग हैं सर, अभिजीत एक्टे के वही लोग हैं, वही कॉकरोच है जिन्होंने कहा था कि भगवान राम मांस खाते थे, जबकि भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया था। ये वही लोग हैं सर जिन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्हीं लोगों का आदमी अभिजीत है। अब देखिए, इन्फ्लुएंसर ने जब ये खुलासा किया तो इसकी चर्चा तो होनी ही थी, और चर्चा इसलिए होनी थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जिस तरीके से दीपके अपनी जीत बता रही हैं, उसे लेकर कभी निहंग सिखों में नाराजगी है, वो अलग तरीके से खुलासे कर रही हैं दीपके को लेकर, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत ये जो फैजान ने कहा है इसी पर शुरुआत करते हैं। इसी से शबनम से मैं समझना चाहूंगी। शबनम, ये जो फैजान है इन्फ्लुएंसर, ये बड़े सीरियस खुलासे कर रहे हैं दीपके को लेकर, बहुत गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल नम्रता, इन्फ्लुएंसर है फैजान अंसारी और उन्होंने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत सौंपी है और शिकायत में बहुत गंभीर आरोप अभिजीत दीपके पर लगाए हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि ये उमर खालिद का आदमी है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मंच पर खड़े होकर न सिर्फ युवाओं को इकट्ठा कर रहा है बल्कि ये देश के खिलाफ एक गंभीर माहौल पैदा करने की कोशिश वैसे ही कर रहा है जैसे शर्जिल इमाम और उमर खालिद ने युवाओं की भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सीधे सीधे मांग कर डाली है कि अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित इनकी मांग नहीं है, इनका सीधा सीधा कहना है कि अभिजीत दीपके पर उन्हीं धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए जिन धाराओं में उमर खालिद, शर्जिल इमाम सजा काट रहे हैं, जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं। उसी तरह इस अभिजीत दीपके को भी जेल के पीछे भेज देना चाहिए, क्योंकि लोग इसकी चाल नहीं समझ पा रहे और जो बाकी सरकार है जो इसकी बातों में आ गई है वो सरकार इसकी चाल नहीं समझ में आ रही, क्योंकि धीरे धीरे ये देश के खिलाफ कुछ बड़ा आंदोलन भी छिड़ सकता है। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआती दौर में भी देखा जब युवाओं ने और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने हिंसक रूप अपनाया और बवाल की, तोड़फोड़ की, तो इन्होंने जाकर मांग रख दी सरकार के आगे कि उनके खिलाफ जो केस हो रहे हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। उसके बाद जब मांग मान ली जाती है तो सौरभ दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जो बवाल कर रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, जो हिंसक रूप अपना रहे थे, वो सीजेपी के प्रोटेस्टर नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए बिहार में, बंगाल में इस कदर बवाल काटा गया, तो अब सीजेपी के ये लोग जो है फिर मैदान में आ रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं कि भाई देखिए हमने सरकार के आगे मांग रखी थी कि छात्रों पर कोई भी केस नहीं होना चाहिए और अगर बिहार में, बंगाल में ये केस होते हैं तो हम फिर सरकार को चेतावनी देते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। अब आप इसी चीजों से अंदाजा लगा लीजिए कि जब आपने खुद कहा था कि जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो लोग बवाल भड़का रहे हैं, वो सीजेपी के प्रदर्शनकारी नहीं है, वो सीजेपी के लोग नहीं है, तो जब पुलिस ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है तो फिर आपको तकलीफ क्या हो रही है। और यही बात फैजान अंसारी ने अपने शिकायत में पुलिस के आगे उठाई है। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे सीधा सीधा मांग कर दी है कि अभिजीत दीपके की अरेस्टिंग होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उमर खालिद जैसी धाराओं में उन पर केस दर्ज होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक और बात दिलचस्प कही है कि जिस तरीके से उमर खालिद, शर्जिल इमाम
देश का अपमान करते थे, जिस तरीके से यहाँ साजिश रचते थे, जिस तरीके से भगवान राम को लेकर बयानबाजी उनके मंच पर हुआ करती थी, वही ठीक चीजें अभिजीत दीपके के मंच पर भी देखने के लिए मिली। चाहे भगवान राम को लेकर बयान दिए हो, कुणाल कामरा का बयान हो, या और नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरीके की बयानबाजी रही हो, उसने बकायदा फैजान अंसारी ये बात बोल रहा है। आप खुद सोचिए, फैजान अंसारी ने सामने आकर ये चीजें बोली हैं कि ठीक वही लैंग्वेज अभिजीत दीपके के मंच पर भी इस्तेमाल की गई है। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा देश को तोड़ना है, देश के खिलाफ युवाओं को इकट्ठा करना है। हालांकि हम उनके जो बयान उनका वायरल हो रहा है उससे हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते हैं बयान की, लेकिन बाकायदा वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे हैं शिकायत लेकर। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन होता है, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। इसी के इतर एक और निहंग सिखों का वीडियो वायरल हो रहा है। निहंग सिख अभिजीत दीपके पर काफी भड़के हुए हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक बार वो गोरे थे जिन्होंने देश को लूटने का, देश को तोड़ने का काम किया था, और अब ये अभिजीत दीपके वहीं बाहर से पढ़कर यहां पर आया। इसकी मंशा भी कुछ वैसी है और अभिजीत दीपके के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकायदा मैदान में आकर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नम्रता, अभी तक तो अभिजीत दीपके को कुछ लोग हीरो की तरह पेश कर रहे थे, लेकिन अब लगातार उसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं। लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। वो युवाओं के जरिए कुछ बड़ा देश के खिलाफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये लोग खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं। शिकायत में भी आरोप लगाया गया, निहंग सिखों के जरिए भी आरोप लगाया गया, यानी कि आने वाले वक्त में अभिजीत दीपके के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो सकता है। सिचुएशन ऐसी बता रही है। देखिए, दीपके को लेकर ये आरोप अगर पहले लगाए जाते तो हो सकता है और ज्यादा मजबूती मिल सकती थी, लेकिन जो प्रोटेस्ट का मूल मुद्दा था वो उन सब ने पा लिया है। तो पहली चीज तो ये, उसके बाद दीपके ने कहा मैं तो सोने जा रहा हूं, और फिर वो पार्टी करते हुए वीडियो, मतलब वो अपनी लाइफ में अब बिजी हो गया है। आपने कहा कि फैजान अंसारी के बयान की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मैं बल्कि यही सवाल पूछना चाह रही थी कि मीडिया में सामने आकर, चूंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, उन्हें भी फॉलोवर्स और व्यूज चाहिए, हो सकता है कि वो भी व्यूज के लिए कर रहे हो। पहले तो मेरे मन में यही सवाल आया क्योंकि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए हैं, कोई आधार नहीं बताया है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो बाकायदा पुलिस कमिश्नर से मिले हैं और हवा हवाई बात नहीं की है, लिखित शिकायत दी है, तो हो सकता है पुलिस के सामने उन्होंने कुछ ऐसा पेश किया हो जिसके बाद जांच हो, और देखने वाली बात होगी कि फैजान के बयान में कितना दम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 11 तारीख को पुणे में एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है। अच्छा। तो उसको फैजान अंसारी ने चुनौती दी है कि अगर दीपके इस प्रोटेस्ट में आते हैं, यहाँ पर बवाल भड़काने की कोशिश की जाती है, तो वो उसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। जो दीपके के खिलाफ लोग हैं उसे एकजुट करेंगे और फिर दीपके को चुनौती देंगे कि देखिए ये किस तरीके की हरकतें कर पूरे प्रदेश में बवाल भड़काने की यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं, और 11 तारीख को होने वाले प्रोटेस्ट को वो सक्सेस नहीं होने देंगे। अब बड़ी बात यह है कि फैजान अंसारी को कोई पर्सनल खुन्नस है अभिजीत दीपके से, या फिर वाकई में वो देश हित के बारे में इतना सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि ये सारे खुलासे अगर वो प्रोटेस्ट के पहले दिन दे देते तो शायद बहुत हेल्प हो जाती दिल्ली पुलिस की भी, जिनको बदनाम करने की इस पूरे प्रोटेस्ट में कोशिश की गई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो भी वो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी है, सबूत भी दिए होंगे। अब आगे पुलिस क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया शबनम मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।